आज लोग अगर सड़कों पे नहीं आए या आ रहे जो माजी में आया करते थे, उसकी वाहिद वजह एक है कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से वो पुरुम्मीद हैं कि अगले साल और उससे अगले साल इस मुल्क के अंदर अंधेरे छट जाएंगे और हर तरफ रोशनी होगी। बिल्कुल तीन यानी साड़ी आज 15 दिन हो गए, ही जलील हो गए। लोगों के पुरुमीद होने की बात तो क्या खूब कही शहबाज शरीफ साहब ने। दोपहर की खबर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आयशा एहतशाम। आगाज करते हैं आज दोपहर की एक आम खबर से। दोपहर भी है और गर्मी भी है। सूरज की आंखें दिखाते ही मुल्क भर में बिजली का बहरान शदीद हो गया है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलोचिस्तान, हर तरफ अवाम लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर ही नजर आ रहे हैं। हुकूमती दावे भी धरे ही रह गए। और तो और वफाकी वज़ीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने अलग ही मंतक पेश कर दी है कि 1 मेगावाट बिजली बचाना 1 मेगावाट बिजली बनाने से आसान है। दूसरी जानिब इमरान खान ने 2018 तक 1000 माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बनाने का ऐलान कर दिया। आखिर बिजली बनाने के ज़रिए तामीर मंसूबे कब ऑपरेशनल होंगे? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर इन मंसूबों में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हों ताकि 2018 से पहले इन मंसूबों को मुकम्मल करके सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा सके? इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद से शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा ने PMLN से हमें ज्वाइन किया है। लाहौर में बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तशरीफ रखते हैं। इसके अलावा पेशावर से PTI की आयशा गुलअली साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले शाइस्ता साहिबा, आपकी तरफ हम वही सवाल लेकर जाना चाहेंगे जो अभी हमने किया कि जब भी बिजली की बात की जाती है या लोड शेडिंग से सताए अवाम सड़कों पर आते हैं या जो भी इस हवाले से बात की जाए तो कहा जाता है कि 2018 तक काबू पा लिया जाएगा। तो क्या ये 2018 तक मंसूबे बचा के रखे गए हैं? और एक तनकीद ये भी की जाती है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बचा के रखे गए हैं क्योंकि 2018 इलेक्शन का साल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं देखें जी, जारी रखिए। जी, मुझे एक्चुअली आपकी आवाज़ एंड में नहीं आई। जी शाइस्ता साहिबा, आप अपनी बात जारी रखिए। यही जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो तनकीद की जाती है कि जानबूझकर अवाम को बिजली नहीं दी जा रही, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए 2018 तक तमाम मंसूबे बचा कर रखे गए हैं कि 2018 में ऑपरेशनल किए जाएंगे ताकि इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो सके क्योंकि 2018 इलेक्शन का साल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिलवाना चाहूँगी कि आप ये देखें कि पिछले सालों की निस्बत इस दफ़ा कितनी कम लोड शेडिंग है। मुसलसल जो बिजली है वो नेशनल ग्रिड में डाली जा रही है, लेकिन जो बड़े मंसूबे हैं जिनसे फ़र्क पड़ेगा वो इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन और उम्मीद है कि वो 2018 से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। देखें, इसमें पॉइंट स्कोरिंग की तो बात ही कोई नहीं है। इन मंसूबों पे टाइम लगना था। इन मंसूबों में मुकम्मल होने में जितना टाइम दरकार है उतना ही है। अगर इंशाल्लाह कुछ 2018 से पहले होंगे और कुछ 2018 के बाद होंगे, लेकिन सूरत हाल बहुत हद तक 2018 में बदल जाएगी। तो अभी हमें सूरत हाल बदलती हुई शाइस्ता साहिबा क्यों नजर नहीं आ रही? आपको भी हुकूमत में आए 3 साल तकरीबन होने को आए हैं। छोटे मंसूबों की भी बात की जाती है, जिस तरह हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में आज ही इमरान खान साहब ने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो मंसूबे हैं, गाँव की सतह पर जो मंसूबे हैं उनका आगाज किया, उनसे भी काफी फर्क पड़ता है। तो वफाकी हुकूमत जो है वो इस बारे में क्यों नहीं सोचती? देखें, ये वफाक की हुकूमत तो सब सोच रही है। कुछ सूबों के 18वीं तरमीम के बाद कुछ सूबों का भी है अपने सूबों में काम करने का, और सब सूबे अपने अपने सूबों में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगी कि ये फ़र्क पड़ेगा। और वैसे भी मैं आप खुद देख लें कि पिछले साल की निस्बत इस साल लोड शेडिंग में कितनी वाज़ा कमी है, और इंशाल्लाह ऐसा तो नहीं है शाइस्ता साहिबा, और कम होगा। अब ऐसा तो नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने भी जब अभी हमने उनका चलाया उनकी एक स्टेटमेंट, तो उन्होंने कहा कि लोग सड़कों पर नहीं है, लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं, गर्मी से सताए हुए हैं, लोग मर भी रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। और वो जो 20-20 घंटे लोड शेडिंग वाली बात है, सिंध में 20-20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, एहतजाज पीपल्स पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है, उन पर भी बिल्कुल हम आते हैं। तो चीज़ें तो हो रही हैं। जी, मैं यही आपको कह रही हूँ कि चीज़ें तो मुसलसल हो रही हैं और काम भी हो रहा है। और मैं फिर बार बार वही बात रिपीट करूँगी कि देखें, लोड शेडिंग में एक वाज़े कमी है।
और मैं ये नहीं कहती उतनी खपत भी बढ़ती जा रही है, आबादी भी बढ़ रही है, आप ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप क्या इस चीज से इत्तेफाक करते हैं कि बहुत काफी कमी जिस तरह की शाइस्ता साहिबा कह रही हैं कि आई है, और जो बात मैंने पहले की थी कि शायद सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बचा कर रखी जाती हैं चीजें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बयान है, उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत अपनी करतूतों से तवज्जो हटाने के लिए बिजली जो है वो उसका बहरान पैदा कर रही है। सिर्फ 100 मेगावाट है जिसका बहरान है, और उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिए कि 23,700 मेगावाट है जबकि पैदावारी गुंजाइश 23,600 है। तो 100 का डिफरेंस उन्होंने निकाला कि ये डिफरेंस है, लेकिन ऐਵੇਂ अवाम को सताया जा रहा है। तो क्या ये बात वाकई दुरुस्त है? बहुत शुक्रिया। देखिए चेयरमैन साहब ने बिल्कुल, देखिए जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई है, कौम को ये बताया गया था इलेक्शनों में कि 6 माह में, फिर 2 साल में, फिर 3 साल में, और अब हमें 2018 बताया जा रहा है कि बिजली का क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा। इनसे 2018 में भी ये क्राइसिस ख़त्म नहीं होगा, और उसकी मैं 2 आपको 3 मिसालें दे देता हूँ। एक तो सिंध से बिल्कुल सौतेले सूबे जैसा सलूक हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि पंजाब में ज़्यादा लोड शेडिंग करें, लेकिन मसावी नहीं हो रही। पंजाब में भी सिर्फ 3 शहर चलाए जा रहे हैं, ये इनका एक अनरिटन कोड है पावर मिनिस्ट्री का और आबिद शेर अली साहब का कि पिंडी, फैसलाबाद और लाहौर को किसी भी सूरत 6 से 8 घंटे से ज़्यादा बिजली की शटडाउन नहीं करनी, और देहातों में आप अपनी टीम्स भेजें। इस वक्त कोहराम है, क़यामत सुगरा है कि 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 20-20 घंटे तक जो है बिजली नहीं आ रही। अब आ जाते हैं इन्होंने पावर ऐड कितनी की है। 3 साल की हुकूमत को 5 जून को मुकम्मल हो जाएंगे। इन्होंने 8 रुपए का जो यूनिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में दिया जाता था, जो मिडिल टीयर स्लैब है, उसको 18 रुपए कर दिया है। जो 350 यूनिट का बिल 2500 आता था 2000 में, वो आज जो है 6000 से तजावज कर गया है। तो मुतवसत तबका, और उस वक्त ऑयल प्राइसेस $120 पर टन थी, इस वक्त पर बैरल थी, इस वक्त $20 से $25 या $40 है। तो इनको जो ऑयल में कुशन मिला है, इन्होंने पास ऑन नहीं किया, फर्नेस ऑयल सस्ता हो गया है। इन्होंने नंदीपुर बनाया, आपने देखा उसका क्या हशर हुआ। इन्होंने कायदे आजम सोलर पार्क बनाया, आपने उसका क्या हशर होते देखा। इस वक्त जो पावर प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में अगर कमर्शियल हो जाएंगे और ऑपरेशनल होंगे, उसमें नीलम जेलम है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था। इसके अलावा थरतोल का एंग्रो के साथ मंसूबा है 2000 मेगावाट का, वो एडवांस स्टेज में है, और वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इनिशिएटिव है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव है। पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया? कुछ नहीं किया। ज़राअत में देखिए, जो 8.5 रुपए यूनिट हम किसान को दे रहे थे, जिसको उन्होंने ज़िबा कर दिया है, इस वक्त वो 13-14 रुपए यूनिट ज़राअत को इन्होंने बर्बाद कर दिया। एप्टमा ने कल ही आपके कौमी अखबारात में बताया कि GIDC और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ 40% बढ़ाकर आपने अपनी 40% टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नॉन कंपेटिटिव कर दिया और मिलें बंद हो गई हैं। इंडस्ट्रियल लोड कम हो गया है, ट्रेडर्स परेशान हैं, स्कूल्स बंद हो जाएंगे। अब इन्होंने लोड शेडिंग प्लान दे दिया है। अभी थोड़ी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कहती थी कि मार्केटें 8 बजे बंद करो, तो उस वक्त तो ये ताजरों के साथ कहते थे हम मार्केटें बंद नहीं होने देंगे। उस वक्त तो ये मीनारे पाकिस्तान में बैठकर राइट्स करवाते थे। आज क्यों ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? आज भी मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, आपकी प्रोडक्शन जो है 13-14 हजार मेगावाट से ज्यादा नहीं है। 6,000 मेगावाट है, और पावर मिनिस्ट्री जो है इसको सिर्फ 3,000 मेगावाट शो कर रही है। आयशा गुललाई साहिबा, एक नई तजवीज़ जो ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से आई है कि 7 बजे जो है वो मार्केटें बंद हो जानी चाहिए, तो आपको क्या ये तजवीज़ दुरुस्त लग रही है? और उन्होंने ये भी कहा कि 1 मेगावाट बनाने से बहुत बेहतर है कि 1 मेगावाट बचा ले जाए। तो कुछ इस तरह से साउंड कर रहा है जिस तरह शायद हुकूमत अब भाग रही है, उससे नहीं कंट्रोल कर पा रही वो इस क्राइसिस को। आप लोग क्या समझते हैं? आप लोगों की क्या टेक है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है, ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है नहीं मुल्क की बिजली बनाने का या चलाने का इस सिस्टम को। और ये वो ज़ाहिर है बना चूँकि नहीं सकते हैं, तो उसको अब बचाना इनको होगा। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इन्होंने इलेक्शन में जो कौम से वादे किए थे कि लोड शेडिंग 6 महीनों में ख़त्म हो जाएगी और फिर 1 साल में ख़त्म हो जाएगी, और कारखाने चलेंगे इस मुल्क के, और सरमायाकारी जो है वो बिजली की वजह से आएगी, और सब्ज़ इनकलाब होगा, एग्रीकल्चर को हम फ़रोग़ देंगे, किसान को हम ट्यूबवेल्स वगैरह देंगे, बिजली सस्ती देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ है? हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछते हैं कि आप कहते हैं कि कहाँ है नया खैबर पख्तूनख्वा, हमसे पूछते हैं कि कहाँ है आपका रोशन पाकिस्तान और कहाँ है आपके सब्ज़ इनकलाब? क्योंकि आपको तो तीसरी मरतबा बड़े एक्सपीरियंस्ड शख्स हैं, आपकी टीम तीसरी मरतबा इक़्तिदार में आई है, और आप जो हैं वो पंजाब में भी 6 मरतबा आप रह चुके हैं, तो ये तीसरा साल भी है आपकी तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर होने का। और अभी भी जो है वो ख्वाजा आसिफ मेरे ख्याल से असेंबली में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिस किस्म के वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिस किस्म के वो बातें करते हैं, और मिनिस्ट्री में वो हमें कम नज़र आते हैं। तो
मैं समझती हूँ कि इनका जो लेकिन इसमें जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर की जो तरजीहात है, अगर आप उनको देखें कि वो स्कूल और अस्पताल बनाने की बजाय वो मेट्रो बनाते हैं, रोड बनाते हैं, उस पर ठेकों में कमीशन होता है। इसी तरीके से अब केपी में हाइडल पोटेंशियल है, पाक चाइना जो सी पैक है उसमें केपी पोटेंशियल को, हाइडल पोटेंशियल बड़ा सस्ता है, उससे हर एक को सस्ती बिजली मिलती। उन्होंने उस चीज़ की तरफ चूंकि केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट है, खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, इसलिए नून लीग जो है वहाँ पे कोई कोलैबोरेशन या ताउन नहीं करना चाहती और उन्होंने जो है वो थर्मल प्रोजेक्ट्स पे गए हैं। थर्मल प्रोजेक्ट्स में आपकी जिस तरीके से करप्शन होती है, नंदीपुर पावर स्कैंडल आपके सामने है जिसमें 23 से 85 अरब रुपए पे चला गया, ये पैसे किसकी जेब में गए हैं और ये इनका थर्मल पे फोकस है। तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें जो है ये इनका ये सर्कुलर डेट हम देख चुके हैं कि 480 अरब रुपए फिर कहाँ पे चला गया बगैर ऑडिट के। अब दोबारा ये इसमें इनका फायदा है, इसमें इन बिजली ना बनाने में और बिजली थर्मल पे रखने में इनका फायदा है। तो मुझे तो इसमें कोई हैरत की बात नजर नहीं आती। तो शाइस्ता साहिबा ये कमेंट करेंगे आप इस पर, क्या फायदा है कि ये क्या बात कर रही है? खासतौर पर नंदीपुर प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहेंगे, काफी तनकीद की जा रही है, कहा जा रहा है कि उस पर जो लागत आ रही है वो भी काफी हद तक बढ़ चुकी है और शायद कुछ टेक्निकल गलती आप लोगों की जानिब से हुई, जो टेक्नीशियंस आपने हायर किए उनकी जानिब से हुई, जिसकी वजह से वो सारा प्रोजेक्ट ही ठप होकर रह गया। एक छोटा सा ब्रेक हमने यहाँ पर लेना है, वापस आकर आपसे इसका जवाब लेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दोपहर की खबर के साथ रहिए। वेलकम बैक टू दोपहर की खबर में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ जानने की बाहर भी कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, लोग क्या कह रहे हैं और किस तरह से लोड शेडिंग हो रही है। जवाद मलिक लाहौर से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जवाद, बाहर क्या सूरत हाल है, किस मुश्किल का शिकार है आवाम? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लोग वाकई काफ़ी मुश्किल का शिकार है। लोड शेडिंग एक ऐसा मसला है जो कि वाकई लोगों के लिए एक तरफ परेशानी का बायस है तो हुकूमत के लिए ये दर्द सर बना हुआ है। और अगर आपको याद हो, पिछली गवर्नमेंट पर भी दो बड़े इल्ज़ाम थे जिस पर गवर्नमेंट आगे नहीं चल सकी थी, जिसमें करप्शन का और दूसरा बड़ा इल्ज़ाम था लोड शेडिंग ख़त्म ना करने का। तो जाहिर है ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी की वजह है। आज भी आबद शेर अली यहाँ लेस्को हेडक्वार्टर आए, उन्होंने आके ये ऐलान किया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो शेड्यूल दिया गया है 6 से 8 घंटे का, यानी बड़े शहरों में 6 घंटे और जो छोटे शहर हैं वहाँ 8 घंटे और जो देहात है वहाँ 10 घंटे, तो इस शेड्यूल पर अमल कराया जाए। लेकिन जो हकीकी सूरत हाल है, ज़मीनी हक़ाइक़ है, वो इससे बरक्स हैं। बड़े शहरों में काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है हुकाम ने, 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। जैसे लाहौर है, आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं। लेकिन जो छोटे गाँव हैं, छोटे देहात हैं, वहाँ वाली वारस कोई नहीं है। जब चाहे 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे बिजली बंद हो जाती है। लोग इंतहाई परेशान हैं। वही सूरत हाल है जो माजी में थी। अगरचे पैदावार बढ़ी है, आज उन्होंने दावा किया कि जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 13,500 मेगावाट हमारी पैदावार थी, लेकिन आज उन्होंने दावा किया कि हम 18,000 मेगावाट रमज़ान में देंगे। रमज़ान में उन्होंने कहा कि सनती सेक्टर को 10 घंटे की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। इस पर गवर्नमेंट माजरत चाहती है, लेकिन जो अवाम है उनको कोशिश होगी शेड्यूल जो है 6 से 8 घंटे का, उसी पर अमल कराया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाद मलिक का, आपने हमें अपडेट किया। शाइस्ता साहबा की जानिब जाने से पहले मैं एक दफ़ा दिखाना चाहूँगी कि लोग क्या कहते हैं अपनी इस परेशानी पर। बिजली है ना, पानी है, कुछ भी नहीं है। क्या आवाम को ऐसा मारना चाह रहे हैं क्या? छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हो गए गर्मी की वजह से। निके निके बच्चे साढ़े चाहे मार गए ने, ये की कारण होगा, किधर जान? हार्ट का मरीज हूँ और बिजली इतनी जाती है कि 10 मिनट आती है और घंटा घंटा नहीं आती। दिल के मरीज हैं, हवा ऑक्सीजन के है ही नहीं, किस तरह सांस ले? सांस हो तो लेंगे ना, हवा होगी तो कुछ ऑक्सीजन मिलेगा ना। पेपर होने वाले हैं, आप अपने पढ़ना हो तो लाइट बहुत जा रही है। हम तो समझ रहे कि ये कारोबार आई है, हुकूमत आएगी तो कारोबार बढ़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी ठीक होगी। लोगों की क्या मुश्किल आपने जानी। शाइस्ता साहिबा, ये सब चीज़ें पहले चलाने का मकसद यही था क्योंकि आपने शुरू में कहा था कि हालात अब काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन लोगों की परेशानी आपके बिल्कुल सामने है। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग है, वो कंट्रोल्ड लोड शेडिंग है जो कि बड़े शहरों में हो रही है। छोटे देहातों और छोटे शहरों का कोई हालात नहीं है, वहाँ से 20-20 घंटे की लोड शेडिंग रिपोर्ट हो रही है। देखिए, मुझे ही नहीं बल्कि पूरी हुकूमत को एहसास है तकलीफ़ का, इसीलिए वो रात दिन इस जस्तजू में लगे हुए हैं कि ये इनको बिजली की सहूलत फराहम की जाए। लेकिन आपने ख़ुद कहा और सुना कि देखें, ग्रिड में तो बिजली डाली गई है लेकिन कंजम्पशन भी बढ़ रही है और आबादियाँ भी बढ़ रही हैं, उसके हिसाब से ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं है जितनी फास्ट और चीज़ें हैं। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी क्या प्लानिंग उस हिसाब से है। ये आप जो कहते हैं कि 2018 तक आप लोग काबू पा लेंगे, तो क्या 2018 में तो फिर डिमांड भी बढ़ जाएगी? उसके हिसाब से आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि देखें,
मुझे मौका दीजिए। LNG के ऊपर भी काम हो रहा है, हाइडल पे भी काम हो रहा है, कोल पे भी काम हो रहा है, न्यूक्लियर पे भी काम हो रहा है। तो मेरी बात सुने, इन सब चीज़ों पे टाइम लगेगा। तरबेला की 4th एक्सटेंशन प्रोग्राम KPK में भी शुरू हो रहा है और मुख्तलिफ मैं आपको प्रोजेक्ट्स के नाम बता सकती हूँ जो कितनी बिजली पैदा करेंगे। एंड इट इज़ नॉट ओनली के सिर्फ 2018 में, ये 2017 से ग्रिड में 440, फिर 400, फिर 440 इस तरह से ग्रिड में आनी शुरू हो जाएगी। प्रोजेक्ट से बंद पड़ा हुआ है और देखिए नंदीपुर का में अरबों रुपए का इजाफा हो चुका है। नहीं जी, नंदीपुर में बंद नहीं पड़ा। देखिए बरस पुरानी आईवी मशीनरी पिछली हुकूमत के दौर में पोर्ट पे पड़ी हुई थी जो जंग आलूद हो गई थी, जिसमें कोई उसको लेके साफ करके उसको चालू किया गया और वो चल रही है। अब अगर ऐसी कोई बात है तो मेरे भाई जितने यहाँ बैठे ये खुद जाकर देखें कि नंदीपुर इज वर्किंग। सोलर की भी एनर्जी जो है बिजली वो आ रही है ग्रिड में, पहली दफा हुआ है। देखें मेरी आप बात सुने, पहले कभी भी पंजाब में पहले बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती थी। ये पहली दफा हुआ है कि टेक्सटाइल को अनइंटरप्टेड, इन लोगों को तो एहसास नहीं है कि पंजाब वो सफरिंग। पंजाब को पहली दफा 3000 के करीब बिजली मेगावाट दी गई है कि उनकी टेक्सटाइल अनइंटरप्टेड है। बिकॉज देखें ये एक विशियस साइकिल है, अगर इंडस्ट्री को नहीं मिलती तो मजदूर सड़कों पर आते हैं और जब मजदूर आते हैं तो बेरोजगारी बढ़ती है और इस तरह परेशानी। नहीं जी, सनोविया हमारे साथ हैं। मैं बिल्कुल एक छोटी सी अपडेट सनोविया से लूंगी, उसके बाद बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ। सनोविया, कराची में क्या हालात हैं? क्योंकि वो एक ऐसा इलाका समझा जाता था, जब हम कराची जाते थे तो फख्र करते थे, रश करते थे कराची वालों की किस्मत पर, लोड शेडिंग वहाँ पे नहीं होती, लेकिन आजकल तो सुनने में आ रहा है कि हालात बहुत खराब हैं। बिल्कुल आयशा, कराची में पहले ये कहा जाता था कि यहाँ पर लोड शेडिंग का दरानिया जो है वो पाकिस्तान के दीगर शहरों की बनिस्बत कम था, लेकिन अब जो है जैसे ही गर्मियों का मौसम आया तो हम ये देख रहे हैं कि लोड शेडिंग का दरानिया यहाँ भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कराची के वो इलाके जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थे वहाँ पर भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी हो गया। जो तर्जुमान के इलेक्ट्रिक है उनका ये कहना है कि इस दौरानिए में लोड शेडिंग का जो दौरानिया उसे कम करने के लिए ये कोशिश करी कि कराची के वो इलाके जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थे वहाँ पर लोड शेडिंग करके इस शॉर्टफॉल को कम किया जा सके। जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो जो बिजली की तलब है वो 3100 मेगावाट तक पहुंच जाती है और इस दौरान जब ये देखते हैं कि 350 मेगावाट का शॉर्टफॉल जो है वो देखने में आता है, तो हम अब इस शॉर्टफॉल को इसी तरह से ही कम कर रहे हैं कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में जब अब लोड शेडिंग की जा रही था हम दूसरी जानिब जो है। बहुत शुक्रिया सनोविया चौधरी, हमें अपडेट कर रही थी कराची से, जहां पर कहा जाता था कि लोड शेडिंग पाकिस्तान के जो दीगर हिस्से हैं उनकी निस्बत काफ़ी कम होती है, लेकिन आजकल हालात वहां पर भी बहुत ख़राब है। वैसे साहब, एक तो आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें शाइस्ता साहिबा की बात पर, दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी के कॉन्ट्रीब्यूशन के हवाले से अगर आपसे बात की जाए तो उन पर भी बहुत तनकीद होती है। रेंटल पावर प्रोजेक्ट का क्या हाल हुआ बिल्कुल आपके सामने, और ये वाली हुकूमत तनकीद का निशाना बनाती है कि अगर पीछे कुछ काम हुआ होता तो शायद आज कुछ आवाम को रिलीफ मिल सकता था। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं बिल्कुल, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको वजाहत कर दूं। रेंटल पावर से शुरू हो जाते हैं। रेंटल पावर अगर इतने ही बुरे प्रोजेक्ट थे और जो हमने शुरू किए और जिसके ऊपर उस वक्त की अदलिया ने और हमारे पे बहुत तनकीद हुई, उसी का अब नाम तब्दील करके उसको शॉर्ट टर्म IPP कर दिया गया है। वही बिजली जो उस वक्त 10-11 रुपए पे थी वो अब 18 रुपए पे ली जा रही है। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, अगर आबिद शेर अली साहब ने मेरे सामने डिबेट में बैठना है तो मैं उनको बता दूंगा। अगली बात की, मैं मलिक साहिबा का बहुत एहतराम करता हूँ, वो उनका अपना मौकफ होगा, लेकिन आपके रिपोर्टर्स दोनों कराची और लाहौर में उन्होंने बता दिया ना, ये एक अनरिटन कोड है और इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल असेंबली के इजलास में एक्सपोज करने जा रही है कि NTDC को वर्बल हिदायत हैं कि आपने दुनिया मरती मर जाए, आपने जो है लाहौर, फैसलाबाद और जो है पिंडी को नहीं लोड शेडिंग को सब्जेक्ट करना। और ये वजह है कि सिंध के देहातों में और कराची इटसेल्फ में जो है बिल्कुल उनको पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया है एक तरीके से, उनको पावर नेटवर्क नहीं है। और जहां ये 18,000 मेगावाट की इन्होंने बात की है आबिद शेर अली साहब ने, आपके सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है 18,000 मेगावाट को कैरी कर सके। आपके किसी भी डिस्को का वो जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आपकी जो ग्रिड्स हैं वो फरसूदा हैं। इन्होंने कितना इसमें इन्वेस्टमेंट किया? जीरो। आगे आ जाए नंदीपुर। नंदीपुर इस वक्त 45 रुपए पर यूनिट कॉस्ट
कर रहा है, एनटीडीसी ने उससे बिजली डिस्पैच लेने से ही इनकार कर दिया है। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने किया कायदे आजम सोलर पार्क, उसको 100 मेगावाट प्रोजेक्ट लगा के अरबों हुकूमत के पैसे लगा के 900 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है जोनर्जी को, और उसको 4,500 एकड़ जमीन दी है बहावलपुर के अंदर। जोनर्जी वो टेलीकॉम ब्लैक लिस्टेड कंपनी है दुनिया की, चाइनीज, जिसको पावर सेक्टर का एक्सपीरियंस ही नहीं है, और बहावलपुर बेंच में उसके खिलाफ मुकदमा इस वक्त दर्ज है। आगे आ जाए 4th तरबेला एक्सटेंशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ये इनिशिएटेड हुआ, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, फंडिंग आई, अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। नीलम जेलम प्रोजेक्ट जो 1000 मेगावाट का है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। विंड कॉरिडोर जो थरपारकर और बदीन और ये जो इलाका है 150 मेगावाट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमाने में इनिशिएट हो गया था, और 5000 मेगावाट के LOIs थे। अब आ जाए 6 LOIs पंजाब गवर्नमेंट ने किए हैं कोल के, इन्होंने कोल की बात की, वो 6 LOIs किसी दिन आयशा उस पर प्रोग्राम कर लें, वो 6 LOIs किसी की मंशा के मुताबिक गए। अब इसके बाद 480 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा। एक बात मुझे मुकम्मल कर लेने, 480 अरब वापस आएंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद, यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। ये जो शरीफ बरादरान है, ये कोयले के ऊपर एक बड़ा पावर, ये जो शरीफ बरादरान है, ये कोयले के ऊपर एक बड़ा पावर स्टेशन बना रहे हैं। इससे सारे इलाके में जो आलूदगी होगी, जो हमें पता है कि चाइना में है और दुनिया में बंद कर रहे हैं कोयला से। डॉक्टर समर मुबारक बंद साहब ने हमें ज्वाइन किया, एटमी साइंसदान है, एक्सपर्ट है एनर्जी इशूज के, इसके अलावा चेयरमैन है थरकुल प्रोजेक्ट के। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल लाइन पर मौजूद थे। इमरान खान साहब काफी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि माहौलियाती आलूदगी जो है वो उसमें इजाफा होगा। तो आपको क्या लगता है किस हद तक उनकी ये बात दुरुस्त है, और क्या कुछ और भी ज़राए हैं जिनसे बेहतर तरीके की प्रोडक्शन और ज़्यादा चीप प्रोडक्शन हम कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। तो जितने हमारे कोल फ्लाइट प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें ये बहुत अंदेशा है कि इसमें पोल्यूशन जनरेट हो। आपको मिसाल आपके सामने है चाइना की, जहाँ पे बहुत ज्यादा बिजली बनती है कोयले से, और वहाँ पे आजकल आप देख रहे हैं कि इतनी पोल्यूशन है कि सूरज की रोशनी तकरीबन 60% रह गई है, और बेतहाशा वहाँ पे लोगों को सफोकेशन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लंग्स के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। पाकिस्तान में हम अंधाधुंध जा रहे हैं कोल पावर जनरेशन की तरफ, और हमें बिल्कुल ये पब्लिक को पता नहीं है। खास तौर पे मैं साइंटिस्ट में जानना चाहता हूँ कि हमारे जो बॉयलर्स हैं उनका डिजाइन क्या है, कोल फायर्ड बॉयलर्स का डिजाइन क्या है? आर द सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स, आर द क्रिटिकल बॉयलर्स, या आर द कन्वेंशनल नॉर्मल बॉयलर्स है वो है? अगर जो कन्वेंशनल बॉयलर्स हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं हर जगह पे, पुराने जमाने में होते भी थे, वो सारे के सारे पोल्यूशन करेंगे और ऐसी कैंसरस गैसेस निकालेंगे जो आपको धुआं नजर भी नहीं आएगा, और वो गैसेस धुएं से कोई 100 गुना ज्यादा मुज़र होंगे सेहत के लिए। तो ये यहाँ पे जो करना चाहिए वो ये है कि वो सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स यूज करने चाहिए, तो बेसिकली कोल को पीस के पाउडर बना के पानी से मिक्स करके स्लरी की शक्ल में बॉयलर में आप डालते हैं, तो वो एक्चुअली कोल गैस बन जाती है। जो अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे कि टाइम कम है, हम आपसे ज्यादा से ज्यादा बात करना चाह रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि हम 40% जो है वो प्रोडक्शन ऑयल से कर रहे हैं, जो कि काफी महंगी पड़ती है, और अगर हम पिछले कुछ सालों का एक तखमीना लगाएं तो बहुत ज्यादा जो है वो बिजली के रेट्स बढ़ गए हैं। कोई ऐसी मनसूबाबंदी, ऐसा तरीकाकार है कि हम ऑयल से शिफ्ट हो सकें विंड पर, क्योंकि कहा जाता है कि कराची से गवादर की जो कोस्ट लाइन है बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, हम वहां विंड से काफी प्रोडक्शन कर सकते हैं। आपकी क्या राय है इस पर? ऑयल से तो बता रहे हैं, लेकिन बिजली ऑयल की जो पावर जनरेशन प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी तकरीबन 12,000 मेगावाट है। हम क्यों कोई सवाल ये पूछे कि ये 5,000, 6,000, 4,000 मेगावाट हम क्यों बना रहे हैं? वो इसलिए बना रहे हैं कि उनसे हम खरीद रहे हैं, मिनिमम जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी उनसे ले रहे हैं, उससे ज्यादा वो बना सकते हैं, वो उनसे नहीं ले रहे हैं। और जो वो कहते हैं कि हम ज्यादा बनाने को तैयार हैं, उससे रेट भी कम हो जाएगा, तो वो कुछ बीच में करप्शन के एलिमेंट्स हैं खरीदने वाली साइड पे, जो उससे वो नहीं लेते, वो कहते हैं हम आपसे नहीं खरीदते, आप पहले हमें ब्राइब करें पहले आप हमें। तो ये तो एक एलिमेंट है। दूसरी बात यह कि जितने भी ये प्लांट्स हैं ऑयल फायर्ड, कोल फायर्ड, इन सब में पोल्यूशन का बहुत ज्यादा अंदेशा है। इनके ऊपर सेफ्टी स्क्रबर्स लगने चाहिए ताकि इनकी स्मोक जो है वो एटमॉस्फेयर में ना जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, चाइना के साथ मिलकर बिजली के प्रोजेक्ट के हवाले से वो आपका ही था प्रपोजल, उस बारे में क्या कुछ सोचा जा रहा है? हुकूमत उसमें इंटरेस्टेड है? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। चाइना में मैं गया था कॉन्फ्रेंस पे, अपनी प्रोजेक्ट का डिजाइन मैं प्रेजेंट किया था, उसकी बहुत सराहा गया था वहाँ पे। चाइना में जब मैं मौजूद था उस वक्त
और चाइना में उन्होंने मशरक से लेके और शुमाल मगरिब तक तकरीबन 14 प्रोविंसेस में कोल फायर्ड प्लांट्स को बंद कर दिया और कहा कि आप कोल गैसिफिकेशन करके कोल गैस से बिजली बनाएं जिससे पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होती। हमारी प्रोजेक्ट जो है थार में इस वक्त अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन की बहुत अच्छी चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है, सस्ती बिजली बना रही है 5 रुपए यूनिट के हिसाब से, पोल्यूशन जीरो है, कार्बन डाइऑक्साइड जीरो है, हर लिहाज से क्लीन प्रोजेक्ट है, साइंटिस्ट ने डिजाइन किए हुए हैं। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है डॉक्टर साहब, बस एक आखिरी चीज कि अगर हम बिजली की पैदावार जिस हिसाब से कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं और हम कर लेते हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा, क्या वो इस काबिल है कि उसका लोड उठा ले? बिल्कुल इस काबिल है, बिल्कुल इस काबिल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मुबारकमंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आयशा गुललई साहिबा, इस बात के साथ ही चीजें वाज़ेह हो जाती हैं कि अगर हम बिजली बना भी लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में इतनी सख्त ही नहीं है कि वो बोझ उठा सकें। वैसे साहब बस सिर्फ एक लाइन बोलेंगे, आप जो भी कंक्लूड करना चाह रहे हैं। बिल्कुल मुख्तसरन दो बातें करूंगा। डॉक्टर समर ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और यही हमारा कहना है कि अगर आपने कोल प्रोजेक्ट करना भी है तो सारी दुनिया में या ये कोस्ट लाइन पे बनाए जाते हैं या कोल माइंस के माउथ पे, जैसे कि सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है। ये साहिवाल में और झंग के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। ये जो कोल प्रोजेक्ट वहां आ रहा है वहां पे सिर्फ कैंसर फैलेगा और इस मुल्क और कौम की खिदमत नहीं होगी। दूसरी बात जो है, ये जितनी रिडंडेंट एंड ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है वो अपने यारों के जरिए ये यहाँ लगा रहे हैं और इसमें किकबैक्स इन्वॉल्व हैं। तीसरी चीज जो है, गर्दिशी कर्जा जो है, हमें बताया गया कि 480 अरब रुपए के बाद इस मुल्क को सुख चैन से बिजली भी मिलेगी, सस्ती भी मिलेगी। अगर ईरान पाकिस्तान, आयशा, अगर ईरान सही तरीके से प्लान करना चाहिए, नहीं तो वो नुकसानदेह भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा और आयशा गुललई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दोपहर की खबर के वक्त यहाँ पर खत्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।